हेलो टेंथ चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस को। और ये हमारा 2026-27 वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर हम लोग हर एक छोटे से छोटे टर्म को अच्छी तरह से समझेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका एकदम एडवांस लेवल तक आपको मैं पढ़ा दूंगा। और यहाँ पर इस नोट्स में आपका एनसीईआरटी भी कवर रहेगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी के लिए भी अलग वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा एनसीईआरटी का भी कवर कर दिया गया है। इसको करने के बाद आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्लास 10th का साइंस और सोशल साइंस इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि फ्री है तो फ्री जैसा, एकदम पेड बैच जैसा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, सिर्फ इसी चैनल पर 2026-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेस। और ये हमारा बायोलॉजी के अंदर आता है, यानी कि बायोलॉजी का भी चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, हमारा लाइफ प्रोसेस है। यानी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आया लाइफ प्रोसेस, यानी कुछ लाइफ के प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लाइफ के प्रोसेस के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि किसमें लाइफ है, कौन हमारा लिविंग है या कौन हमारा नॉन लिविंग है। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि क्या ऐसा कैरेक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर से नॉन लिविंग है। देखिए, कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है आप कैसे पता करेंगे? तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपका एक जो आप जिससे लिखते हैं एक पेन है, क्या है आपके पास पेन है, और एक खुद आप हैं। तो पेन लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप थोड़ा सोचिए और नीचे कमेंट कर दीजिए कि पेन हमारा लिविंग है या फिर से नॉन लिविंग है। तो आपने कैसे कह दिया कि पेन हमारा नॉन लिविंग है, या लिविंग क्यों नहीं है? तो देखिए, इसके लिए हमारे पास कैरेक्टर है। अगर इन कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग किसी भी चीज़ में अंतर बता देंगे कि कौन सा चीज़ हमारा लिविंग है और कौन सा चीज़ हमारा नॉन लिविंग है। तो देखिए, जो लिविंग थिंग होते हैं वो कैन मूव बाई देमसेल्फ। जो लिविंग थिंग होते हैं वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो जहाँ पर रहेंगे वहीं रखे रहेंगे। जैसे कि ये पेन हमारा है, तो पेन को हम लोग यहाँ पर रख दिया है ए पॉइंट पर, तो ए बी पॉइंट पर खुद से चलकर नहीं आएगा, कितना भी समय तक उसको वहाँ पर रख दीजिए। लेकिन आप खुद हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, हम जा सकते हैं। तो हम लिविंग है और पेन हमारा नॉन लिविंग है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। उसी तरह सेकेंड कैरेक्टर क्या देखेंगे? तो जो लिविंग थिंग होते हैं उनको नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो लिविंग थिंग होते हैं उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए, एयर चाहिए जिसमें ऑक्सीजन होता है, वाटर चाहिए। तो ये सब हमारा किसको चाहिए? लिविंग थिंग को चाहिए। लेकिन जो नॉन लिविंग है, जैसे कि हमारा पेन हो गया, बुक हो गया, स्टोन हो गया, ये सब हमारा नॉन लिविंग है। इसको क्या हवा चाहिए? क्या उसको खाना चाहिए? आपका पेन खाना मांगता है? क्या आपका पेन जो है या बुक है, क्या वो पानी मांगता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो जो ये चीज़ें नहीं मांगता है वो कौन सा चीज़ हमारा हो गया? नॉन लिविंग हो गया। अब तीसरा कैरेक्टर क्या है लिविंग थिंग का? तो कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग है अपने साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप बचपन में कितना छोटा थे, धीरे धीरे आपका साइज कैसे बढ़ गया? कैट है, कैट को आप लाते हैं बहुत छोटा, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो लिविंग है। अब पेन है, जितना बड़ा पेन लाते हैं उसका साइज क्या बढ़ जाता है? 10 दिन बाद क्या उसका साइज डबल रहता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो जो नॉन लिविंग थिंग है उसका साइज क्या होता है? नहीं बढ़ता है। और जो लिविंग थिंग है उसका साइज क्या करेगा? ग्रो करेगा। उसके बाद देखिए, जो लिविंग थिंग होते हैं कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जो लिविंग थिंग होते हैं अपने आसपास में होने वाले चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक स्टोन है, क्या है? स्टोन है, और ये आपका हाथ है। ये क्या है? आपका हाथ है। अब मच्छर तो आपने देखा होगा, मच्छर को आपने देखा होगा, तो मच्छर आकर आपके हाथ पर बैठा और मच्छर जाकर हमारा स्टोन यानी कि पत्थर पर बैठा, तो कौन उसको मारकर भगाने का कोशिश करेगा?
आपके हाथ पर मच्छर बैठता है तो उसको क्या करते हैं आप, उसको मार के भगाते हैं, यानी उसके प्रति क्या करते हैं आप, रेस्पोंड करते हैं, यानी उसको आप भगाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि वो आपके हाथ से भाग जाए। लेकिन स्टोन पर जाकर मच्छर बैठता है तो क्या स्टोन उसको भगाता है, क्या स्टोन उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो देखिए, तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि जो लिविंग थिंग है क्या करते हैं, अपने आसपास में होने वाले चेंज के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि पत्थर पर जाकर आप एक थाप मारिए, मतलब कि पत्थर को जाकर मारिए, और एक किसी अपने दोस्त को जाकर मारिए, तो कौन आपको रोकने का कोशिश करेगा? तो आपका दोस्त रोकने का कोशिश करेगा। लेकिन पत्थर को जाकर कितना भी मार दीजिए तो क्या आपको रिस्पॉन्ड करेगा? तो इसका जवाब है नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो लिविंग थिंग है वो अपने आसपास में होने वाले चेंज के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद देखिए 5th नंबर में क्या हो सकता है, तो लिविंग थिंग रेस्पायर करते हैं। अब ये रेस्पायर करना क्या होता है, आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे रेस्पायर का मतलब होता है, क्या होता है, तो सांस लेना और सांस छोड़ना। तो याद रखिएगा कि लिविंग थिंग है रेस्पायर करते हैं। उसके बाद लिविंग थिंग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यानी अपने अंदर से, अपने शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग कुछ ऐसा काम नहीं करता है। जितने भी लिविंग थिंग है क्या करते हैं, अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। उसके बाद देखिए जो लिविंग थिंग है वो कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, लेकिन आपको क्लास 10th में एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वे लिविंग है। तो ये हमारा थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है कि ये वाला चीज़ 100% सही नहीं है कि लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, क्योंकि कुछ स्टेराइल होते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो क्या वे लिविंग नहीं है? तो ऐसा जवाब गलत है, वे लिविंग है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर इसको स्टार कर दीजिएगा कि ये हमारा हो भी सकता है या फिर से नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये सब जो है ये हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग का, यानी कि 100% होगा ही। अब कहिएगा कि पेड़ हमारा क्या लिविंग थिंग है या फिर से नॉन लिविंग थिंग? तो पेड़ हमारा क्या है, लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि वे मूव करते हैं, उसका साइज ग्रो करता है, उसको एयर चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के डेफिनेशन पर, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो क्या आपको लिखना है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वैसे बेसिक फंक्शन, वैसा फंक्शन जो कि हम लोग इस धरती पर अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए करते हैं, यानी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वे फंक्शन जो इस धरती पर हम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, उन्हें हम क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेस कह देते हैं। अब कौन कौन से हम फंक्शन करते हैं जिंदा रहने के लिए, एक बार आप सोचिए। तो देखिए आप खाना खाते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि आप जिंदा रह सके, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना खाना होता है। और इन सभी के बारे में जितना चीज़ आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा है, सबके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी मान के चलिए कि जितना चीज़ दिख रहे हैं सब पर एक हमारा चैप्टर की तरह इस चैप्टर में दिया हुआ है। यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया गया है, रेस्पिरेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर तो चैप्टर नंबर 2 ही हमारा पूरा दिया हुआ है। उसके बाद ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन पर भी एक चैप्टर है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं कि वैसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि हम इस धरती पर जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा, न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, यानी कि हम लोग इस धरती पर जिंदा रहने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो न्यूट्रिशन आपका एक क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। उसके पास रेस्पिरेशन, सांस लेना, यानी कि ब्रीथिंग करना, एक तरह से हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस ही है, जिसको हम करते हैं किस चीज़ के लिए, जिंदा रहने के लिए। उसके बाद हमारा क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में 2 फर्क होता है। ब्रीथिंग में होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, और सांस लेना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे
कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन अभी आप सिंपल याद रखिएगा क्या चीज़ कि सांस लेना और सांस छोड़ना हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग सांस लेते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है और हमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि मान लीजिए आपको सांस लेने के लिए एयर ना मिले, मतलब कि आपका नाक पुक बंद कर दिया जाए, आपको रेस्पिरेशन सांस लेने नहीं दिया जाए, तो क्या आप जिंदा रहिएगा? तो नहीं, 10 से 15 मिनट में आपका काम खल्लास हो जाएगा। तो इसलिए रेस्पिरेशन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। अब आता है ट्रांसपोर्ट। अब एक जगह से दूसरे जगह का बॉडी में हमारा सामान का ट्रांसपोर्ट होना भी तो जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन तो हमारा लंग्स में गया, अब लंग्स से ऑक्सीजन को अगर हम ब्लड में ही नहीं भेजेंगे तो ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह भी हमारा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद एक्सक्रीशन, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अगर हमारा शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। मान लीजिए आप टॉयलेट करने 5 दिन नहीं जाते हैं तो क्या आप जिंदा रहिएगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप अगर शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकालिएगा तो आप मर जाइएगा। तो ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है जो कि इस धरती पर हम जिंदा रहने के लिए करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 ही पूरा पढ़ना है कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद देखिए ग्रोथ, लिविंग थिंग ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ भी हमारा एक क्या है, लाइफ का प्रोसेस ही है। लेकिन ये हमारा एकदम डिफाइनिंग नहीं है, मतलब कि एकदम ज़रूरी ही नहीं है कि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा लाइफ नहीं रहेगा। तो इसको एक काम करिए, इसको ग्रोथ को यहाँ से हटा ही दीजिए। आप जब नोट करिएगा तो ग्रोथ को इसमें से काट दीजिएगा, ग्रोथ एंड मूवमेंट को आप काट दीजिएगा यहाँ पर। और हमारा एक रिप्रोडक्शन का तो मैंने पहले ही बताया था कि इसका थोड़ा एक्सेप्शन है। लेकिन ये जो चीज़ देख रहे हैं, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब हमारा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला 3 चीज़ नहीं भी होगा तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला अगर कोई भी चीज़ कट गया तो हमारा लाइफ भी कट जाएगा। यानी कि इसको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा एक्सेप्शन होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं और टीचर बोल दिया कि रिप्रोडक्शन तो ऐसा नहीं है, तो ये नहीं कि उनसे लड़ जाना है कि नहीं रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है, इसका थोड़ा एक्सेप्शन है। उसी तरह ग्रोथ का भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये जो है इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारा इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो इतना तो हमें करना ही होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, वो ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग इस धरती पर करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। कौन कौन सा? न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ये सब का हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन ये भी हमारा लाइफ का प्रोसेस ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि ये न्यूट्रिशन क्या है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ये फूड क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, लेकिन सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये खाना ही क्या होता है, फूड क्या होता है। तो देखिए फूड क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फूड हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। आप फूड क्यों खाते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो आप याद रखिएगा कि फूड हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमें एनर्जी देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फूड अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपल फूड हमारा क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जो ग्लूकोज होता है वो सबसे सिंपल फूड होता है। क्या सबसे सिंपल फूड होता है? ग्लूकोज होता है। इसी को हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सिंपल शुगर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज हमारा क्या है, तो आप याद रखिएगा सबसे सिंपलेस्ट फूड है, इससे सिंपल फूड कुछ नहीं है। यानी आपके शरीर में जो खाना खाते हैं सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज ही हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या है, और उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन देखेंगे। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस which an organism obtain from surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of
बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जिसको एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से आसपास से लेता है और उसको एनर्जी की तरह यूज़ करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करता है, या फिर से उसको यूज़ करता है अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट का बायोसिंथेसिस करने के लिए, यानी अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, मिनरल बनाने के लिए, यानी इन सब को बनाने के लिए जिन चीज़ का यूज़ हमारा एक ऑर्गेनिज्म करता है और अपने सराउंडिंग से लेता है, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जो चीज़ आप खा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एप्पल खाते हैं, क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो एप्पल खाते हैं तो एप्पल हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और इसको खाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि एप्पल हमारा न्यूट्रिएंट्स है और उसको खाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्योंकि देखिए एप्पल खाते हैं तो इसी को हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। यानी कि इसको हम क्यों खाते हैं, ताकि हमको इससे एनर्जी मिल सके, इससे हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सके, बायोसिंथेसाइज हो सके, बन सके, इसके लिए हम लोग खाते हैं कुछ भी। और एप्पल खाएं तो एप्पल हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, और उसको खाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए न्यूट्रिशन का आप डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंपल आप याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट्स को खाने का जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आप सेव खा रहे हैं तो सेव हमारा न्यूट्रिएंट्स है, और उसको जिस प्रोसेस से हम लोग खा रहे हैं वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाएगा। आप खा रहे हैं मैंगो, तो मैंगो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है, और जिस प्रोसेस से हम मैंगो को खा रहे हैं वो हमारा क्या कहला जाएगा, न्यूट्रिशन कहला जाएगा। अब देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कि इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इट मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेथड, या फिर से किस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी सिंपली आप रखिएगा कि मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड है, यानी किस मेथड से एक ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है उसको हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो तरह का होता है, कौन कौन सा, तो एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक तो ऑटो और दूसरा ट्रॉपिक। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद। जैसे कि ऑटो स्टार्ट हो गया, बाइक हमारा ऑटो स्टार्ट हो गया, यानी खुद से स्टार्ट हो गया। कोई भी चीज़ बोला जाता है कि ऑटोमेटिक है, यानी कि खुद से चलने लगता है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद से। और ट्रॉफी मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक वर्ड हमारा आया है ट्रॉफी वर्ड से, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बताया था, खाना कि जिस प्रोसेस से हम लोग किसी चीज़ को खा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए अगर हम दोनों वर्ड को कंबाइन कर देंगे, ऑटो मतलब सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉपी मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा, खुद से खाना। क्या करना, खुद से खाना। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाकर खा रहा है तो उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खुद से अपना न्यूट्रिशन कर रहा है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे कि देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक बार डिफिनेशन भी देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म synthesize its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से है जिसकी मदद से अपना खाना बनाता है, तो एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CO2। एक हो गया हमारा वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से हमारा ऑटोट्रॉपिक
ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से बनाता है। यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बन रहा है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, या फिर से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब देखिए तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, और एक चीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है। तो जितने भी हमारा प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, सब में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि देखिए वो CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसके मदद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब एक चीज़ आता है कि ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं हम लोग। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ गए कि ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता है, तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया भी हमारा होता है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा हेटेरोट्रॉपिक भी दो वर्ड से बना है, एक तो हेटेरो हो गया और दूसरा ट्रॉपिक। तो हेटेरो का मतलब होता है क्या, अदर्स, यानी दूसरा कोई, दूसरा, और ट्रॉफी मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो यहाँ से भी हमारा अगर दोनों वर्ड को कंबाइन करेंगे, हेटेरो मतलब अदर्स एंड ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, तो क्या बन जाएगा, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है। किससे लेता है, अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, उसको हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एक बार डिफिनेशन भी देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म cannot make their own food from simple inorganic material and depends on other organism for foods। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से, यानी कि CO2 और वाटर की मदद से एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। उन्हें हम उस न्यूट्रिशन को कौन सा न्यूट्रिशन कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब सोचिए क्या हम लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं या फिर से हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इसका जवाब है हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, तब तो हम अपना खाना बनाकर खाते हैं। अब ये नहीं कि किचन में जाकर खुद से बनाते हैं, ये वाला नहीं, मतलब कि डिपेंड किस चीज़ पर रहते हैं, तो हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या आप खाना बना लीजिएगा, एनिमल नहीं रहेगा तो क्या आप खाना बना लीजिएगा, क्योंकि आप प्लांट और एनिमल को ही तो खाते हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या आप रह पाइएगा, तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि हम लोग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल से तो फूड नहीं बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर तो हम लोग किचन में जाकर खाना नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से बना रहे हैं, प्लांट और एनिमल को बनाकर खाते हैं। यानी कि हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम में है। और ऑटोट्रॉपिक कौन था, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता था, किसके मदद से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से, CO2 और वाटर के मदद से। अब हेटेरोट्रॉप्स किसे कहेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहेगा उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या आ जाता है, तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, जो हरे प्लांट्स नहीं है, हरा प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है, वो अपना खाना खुद से बनाता है, लेकिन जो हरा प्लांट नहीं है, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। जितना भी एनिमल हो गया अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स। ह्यूमन हम लोग खुद क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, इसलिए हम भी क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं।
तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके बारे में और भी आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल पर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा साइंस और सोशल साइंस, और बिल्कुल ही डिटेल में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको शॉर्ट नोट दिया जाएगा, साथ में एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें आपको वीक में एक बार प्लान दिया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, आपका स्टडी रूटीन क्या होगा। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आप अपना क्वेश्चन का फोटो खींच के डालेंगे और उसका रिप्लाई आपको विथिन 10 मिनट दिया जाएगा। साथ में कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चन में या किसी चीज़ में तो आप उस ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हैं और उसमें आपको जवाब 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा अपना नाम और अपना स्टेट, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस स्टेट से हैं और आपका क्या नाम है। तो चलिए 2026-27 वालों के लिए ये चैनल बनाया गया है और इस पर अच्छे तरह से तैयारी कराया जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस साइंस और सोशल साइंस में आराम से आ जाए। क्योंकि अभी तो इस चैनल पर मैं 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ, साइंस और सोशल साइंस का। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा रहा तो मैं इस पर अच्छे अच्छे टीचर्स को भी लाऊंगा जो कि आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।